अच्छा, कोई सोचे कि संसार मिथ्या है, हमने समझ लिया, मृग जल के समान है। और जितनी युक्तियां और उदाहरण हमारे महापुरुषों ने दिए हैं वे सब सही हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल सत्य है, पर समझ भी लें कि मिथ्या है, पर समझें मिथ्या सोपी छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद लो, समझ लेने पर भी। इसीलिए अच्छा एक बात और, कोई कहे कि हमें तो गुरु जी मिल गए, गुरुदेव, तो गुरुदेव मिले हैं तो उनकी कृपा से गोविंद मिलेंगे। श्री कबीरदास जी महाराज भी उन गुरुदेव को स्वीकार करते हैं जो गोविंद के बगल में खड़े हो, जो गोविंद के पास हो। गुरु गोविंद दो खड़े। अच्छा, गुरु के कारण गोविंद की प्राप्ति होती है। यह बात अलग है कि गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है, पर गुरुदेव भगवान के लिए मिले। अब कोई कहे कि बस गुरुदेव भगवान मिल गए, अरे भाई ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचो, किसी व्यक्ति ने आज तक गुरुदेव बनाए होंगे, मंत्र लिया होगा, श्रद्धा रखी होगी, पर क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो? गुरुजी ने तो शिष्य बनाया, पर आदमी तो भगवान ने बनाया। जैसे माताएं कहती हैं कि महाराज आज तो हमने आलू बनाए, तो आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू तो बनाने वाले ने बनाए हैं, और अगर न बनाए होते तो साग काहे का बनाते? तो इन्होंने साग बनाया। आलू मिट्टी में सना हुआ था, कोई कीमत नहीं थी, पर इन्होंने साग बना दिया तो हर कोई मांग करने लगा। इसी तरह भगवान ने हमें जन्म दिया, बनाया भगवान नहीं हमें, लेकिन तब हमें कोई पूछता नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके साफ सुथरा करके ज्ञान वैराग्य भक्ति के मसाले बनाकर ऐसा स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें। ये गुरुदेव की महिमा है, और गुरुदेव के ऋण से कोई ऋण हो नहीं सकता। विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि हार हमारे लिए सौभाग्य है। क्यों? जीत व्यक्ति के मन को प्रायः अभिमान से जोड़ती है, और हार भी अच्छी है अगर व्यक्ति के मन को भगवान से जोड़ दे। विश्वामित्र जी को हारते ही हरि याद आ गए। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। और उन्होंने सोच लिया हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। इन विकारों का विनाश भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा देखो, कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान मिले किसे? भगवान तो गृहस्थ को मिल गए। तो हम तो बाबा जी बने वन में आए, और भगवान भवन में, और वो भी एक गृहस्थ के यहाँ। और हम भगवान को पाने जाएं वहाँ, हम संत होकर वहाँ पाने जाएं? गृहस्थ राजा लोग आते थे हमारे पास भगवान को पाने, और हम जाएं? अच्छा, उन दशरथ जी के यहाँ जाएं जिनके कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनसे हमारा झगड़ा है। कई लोग, हम लोग तो यही सोच सकते हैं कि जिनसे झगड़ा हम काहे को जाएं, हो चाहे ना हो, पर ये विश्व के मित्र हैं, और ये कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? अगर हरि मिल जाए तो अपने को छोटा बनाने में हर्ज क्या है? और छोटा बने बिना भगवान मिल नहीं सकते, छोटा तो बनना ही चाहिए। ये बड़ों से काम नहीं बनता, छोटे से बन जाता है। जिम सरकरा मिले सिकता मह बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। कोई छोटा बनकर देखे, भगवान तो उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। हार कर जा रहे हैं और हर्षित होते हुए जा रहे हैं। क्यों? हम हार भले ही गए, पर एहू मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। दोनों भाइयों को लेकर आएंगे, दर्शन करेंगे, हर्षित होते हुए जा रहे हैं। हारने वाला हर्षित हो, क्यों? अब उसकी शरण में जा रहे हैं जो कभी हारने ही नहीं देगा, भगवान की शरण में। और सोचते हैं ये आंसू बहाने का बहाना मिल गया है, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए।
और मैं एक ही बात कहूंगा, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। दशरथ जी का यज्ञ पूर्ण हुआ तब आप पधारे, लेकिन आप जब पधारेंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा। और एक बात तो कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। मैं आपको पाने वन में गया था और आपने घर में बुलवा लिया। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आपने मेरा वन छुड़ा दिया है तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। आपने घर में बुला लिया, मैं वन में ले जाऊंगा। और मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं कि प्रभु, अगर आपने यज्ञ पूर्ण करके मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा और हमें दो मिल जाए, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। श्री राम श्री लक्ष्मण मिल जाएं, राम लक्ष्मण प्राप्त कर। सबसे कहूंगा गर्व से, सारी दुनिया से गौरव के साथ कहूंगा कि अभी तक तूने मुझे हराया, अब आ जमाने, जोर मेरा आजमाने के लिए। और जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, निर्माणदायक क्रोध जाकर भगति। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। इस तरह विचार करते हुए विश्वामित्र जी गए दशरथ जी के दरबार में। हाँ, महाराज दशरथ को समाचार मिला, गादी नंदन विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी प्रसन्न तो हुए पर परेशान भी हुए। गुरुजी ने कहा, क्या बात है अयोध्या नरेश? महाराज, आपने सुना नहीं, श्री विश्वामित्र जी आए। अरे तो महात्मा है, प्रसन्न होना चाहिए। महाराज, पर यही श्री विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे और तब से अब आए हैं, और इतने दिन भगवान जाने कहाँ रहे। और गुरुजी मुस्कुराए, कोई बात नहीं गुरुजी, हमें तो लगता है कि आपने हमारे श्री राम जी का नाम श्री रामचंद्र रख दिया है, तभी विश्वामित्र जी आए। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा है ही नहीं। हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, तुम जाओ स्वागत करो। श्री दशरथ जी गए, स्वागत किया। दिन आज को धन्य महामुनिराज, कृपालुता कीन्ही सुभायन की। रसना के ही भांति बखान करे, जो दशा चित चौगुने चायन की। तप तेज भरी तू अमूरति बिंदु, महौषधि है जगतायन की। अवधेश की भूमि पवित्र भई, जब डारी दई रज पायन की। आपकी बड़ी कृपा। प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत, भगवान की लीला देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। घर में बुलाया, सिंहासन पर बैठवा दिया। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि हम सोचते थे कुशासन पर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे, इन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया। और वन में नहीं मिले, भवन में। और कुशासन पर बैठने से नहीं, सिंहासन पर बैठने से। और सोचते थे फलाहार करने से मिलेंगे, सो नहीं, विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि प्रभु समझ में नहीं आता, ये कैसी लीला हो रही है। भगवान ने मन ही मन कहा कि आज भी हम त्याग से ही मिल रहे हैं। तो त्याग तो हमने तब किया था, अब थोड़ा ही कि आज आपने त्याग का त्याग किया है, यह भी एक त्याग है। अब पता लग गया कि आप मुझे चाहते हैं। और तब चरण पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। पर राम जी को जो देखा तो देखते ही रह गए। पहले ही निश्चय करके आए, आज सकल सुकृत फल पाई हूं।